नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जब दुनिया का सबसे महान योद्धा जीत के बिल्कुल करीब पहुंचकर अचानक अपने हथियार डाल देता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सफलता के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। जरा सोच कर देखें, एक महान नायक जिसके लिए जीत ही सब कुछ है, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने सारथी से कहता है, मुझे जीत नहीं चाहिए। यही वो शब्द हैं जो हजारों साल बाद भी हमें झकझोर देते हैं। तो माहौल कुछ ऐसा है। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दो सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। लेकिन ठीक तभी पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन एक बहुत गहरे संकट में फंस जाता है। यहाँ अर्जुन के मन का जो संघर्ष है वो साफ दिखाई देता है। एक तरफ है राज्य, सुख और जीत का लालच, और दूसरी तरफ है इसकी कीमत, अपने ही लोग, अपने गुरु, अपने रिश्तेदार। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी दुविधा नहीं थी, ये एक भावनात्मक भूचाल था। अर्जुन के शब्द जो उन्होंने अपने मार्गदर्शक कृष्ण से कहे, वो उनके अंदर के गहरे दर्द और उलझन को सामने ले आते हैं। तो सवाल ये है कि अर्जुन ने आखिर कहा क्या था? वे कौन से शब्द थे जिन्होंने इस एक पल को इतना यादगार बना दिया? ये है वो मूल श्लोक। इससे पहले कि हम इसका मतलब समझें, बस इन शब्दों को एक बार देखिए। इनमें एक वजन है, एक गहराई है। ऐसा लगता है जैसे अर्जुन ने अपने दिल की सारी पीड़ा इन चंद शब्दों में डाल दी हो। सबसे पहले वो उस चीज को मना कर देते हैं जिसके लिए एक योद्धा जीता है, विजय। वो कहते हैं, मुझे ये जीत नहीं चाहिए। जरा सोचिए, एक योद्धा के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात होगी। फिर वो शक्ति और सत्ता को भी नकार देते हैं। कहते हैं कि मुझे वो राज्य भी नहीं चाहिए जिसके लिए ये सारा युद्ध हो रहा है। और आखिर में वो हर तरह के भौतिक सुख और आराम को भी ठुकरा देते हैं। विजय, राज्य, सुख, वो सब कुछ छोड़ रहे हैं जो एक इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अर्जुन का संघर्ष अब बाहर ही नहीं रह गया था। ये युद्ध अब मैदान पर नहीं, बल्कि उनके अपने मन के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर लड़ा जा रहा था। मतलब इस पल में अर्जुन का जो संघर्ष है वो कोई सैनिक संघर्ष नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संघर्ष है। ये हथियारों का नहीं, बल्कि मूल्यों का, रिश्तों का और जीवन के असल मकसद का संघर्ष है। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। इस एक पल में अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं रह जाते जो हथियार डाल रहा है, वो हम में से हर एक के प्रतीक बन जाते हैं। हर उस इंसान के जो कभी ना कभी जिंदगी में एक ऐसे मुश्किल फैसले के सामने खड़ा होता है जहां सब कुछ दांव पर लगा हो और आगे का रास्ता समझ ही ना आ रहा हो। तो आखिर ये हर इंसान की कहानी कैसे है? अर्जुन की ये सदियों पुरानी उलझन आज हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ती है? देखिए, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब बड़ी सी बड़ी सफलता, चाहे वो दौलत हो, कोई बड़ा पद हो या कोई बहुत बड़ी कामयाबी हो, सब कुछ बेमतलब सा लगने लगता है। ये वही एहसास है जिससे अर्जुन गुजर रहे थे। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो अर्जुन पूछ रहे थे और जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। उस सफलता का क्या फायदा? उस जीत का क्या मतलब जिसे बांटने के लिए अपने ही लोग साथ ना हो? अर्जुन का ये संकट हमें जीत के असली मतलब पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या जीत सिर्फ कुछ हासिल कर लेना है, या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? क्योंकि सच तो यही है, और अर्जुन के शब्द हर इंसान के दिल की आवाज बन जाते हैं। कोई भी सफलता, कोई भी खुशी तब तक अधूरी है जब तक उसे मनाने के लिए, उसे बांटने के लिए हमारे अपने लोग साथ न हों। तो सवाल ये उठता है कि जब जिंदगी में सफलता बेमतलब लगने लगे, जब सब कुछ पाकर भी एक खालीपन महसूस हो, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।